एक लेनोवो का एक लैपटॉप आया है और इसका प्रॉब्लम जो है टोटली डेड और पावर देने के बाद कोई भी सेंस नहीं कर, मतलब इसका जो इनपुट वोल्ट तो आ रहा है, लेकिन जब ट्रिगर होने के बाद जो वोल्टेज बनता है वो कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब स्विचिंग करने के बाद जो वोल्टेज बनता है वो नहीं आ रहा है। तो प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि क्या दिक्कत है इसमें। और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब किया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। चलो प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। एक लेनोवो का लैपटॉप और अभी जब भी इसका पावर दे रहा हूँ, गौर से देखिएगा आप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑन किया, ऑन करने के बाद देखो तो ये तो जो एम्पेयर ले रहा है वो तो बढ़िया एम्पेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ट्रिगर करूँगा, ट्रिगर करने के बाद ये एम्पेयर खींचेगा। गौर से देखिए, कोई भी हेलडोल नहीं है। देखिए थोड़ा ले रहा है, बंद हो जा रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इसका चार्जिंग सेक्शन में या बैटरी सेक्शन में कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो अभी इसको खोलेंगे, खोलने के बाद ही देखेंगे कि मदरबोर्ड में क्या दिक्कत आया। ठीक है, क्योंकि बाहर से तो नहीं पता सकता है कि इसमें दिक्कत क्या है, खोलने के बाद ही आएगा प्रॉब्लम। ठीक है, अभी जो बोर्ड में दिक्कत आ रहा है तो फॉल्ट फाइंडिंग तो हो गया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो 3-5 सेक्शन है, गौर से देखिएगा, इसका जो 3-5 सेक्शन है, ए वाला 5, ए वाला 3.3 का है। तो इसमें सेक्शन में दिक्कत जो आ रहा है कि ये तो इनपुट ले रहा है, मतलब 3-5 का जो वोल्टेज ले रहा है फर्स्ट टाइम ही ले रहा है, लेकिन 2 या 3 सेकंड के बाद ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। तो अभी देखो, अभी इसको पावर दूंगा और पावर देने के बाद यहाँ पे देखिएगा ये 5 का कॉइल। ओके, तो मल्टीमीटर में देखिएगा, देखिए 5 वोल्ट आया, चला गया। मतलब कुछ टाइम के लिए आ रहा है, 5 वोल्ट चला गया। सेम टू सेम 3 वोल्ट भी चेक करेंगे, लेकिन ये जाना नहीं चाहिए था। ओके, देखिए 3.3 आया, आने के बाद चला गया। ठीक है, तो ये स्टैंड नहीं हो रहा है कि 3.5 वोल्ट के स्टैंड होगा या ट्रिगर होने देंगे, तो ये नहीं हो रहा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम के लिए इसका जो 3.5 का जो आईसी है, ये नंबर है 1225C है आईसी। ये आईसी का ही प्रॉब्लम का है। आईसी रिप्लेस करने के बाद ये प्रॉब्लम जो है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो स्टेप डाउन का जो वोल्टेज लगता है 3 और 5 का, वो स्टैंड बाय नहीं आ रहा है, मतलब रुक नहीं रहा, ये आके चला जा रहा है। ठीक है, तो इस आईसी को रिप्लेस करना है और प्रॉब्लम जो है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, अभी जो किया, यहाँ पे जो स्टेप डाउन का आईसी है, यहाँ पे गौर से देखो 1225 जो आईसी है, यहाँ पे मैंने जो ख़राब वाला आईसी है इसको मैं यहाँ कर दिया हूँ और नया वाला आईसी यहाँ पे लगाया हूँ। ठीक है, तो अभी देखो क्या क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी डीसी को ऑन कर रहा हूँ। देखिए डीसी को ऑन करने के बाद ही देखो पूरा एम्पेयर ले रहा है, 700 से 800 तक ले रहा है। और यहाँ पे कीबोर्ड लगा है और देखो कीबोर्ड में डिस्प्ले आ रहा है। मतलब इसका जो प्रॉब्लम था ये स्टेप डाउन का ही प्रॉब्लम था, और इसी वजह से कुछ शॉर्टिंग तो हुआ था, इसी वजह से स्टेप डाउन ख़राब हो गया था और रिप्लेस कर दिया हूँ। और रिप्लेस करने के बाद बोर्ड पूरी तरीके से बन गया है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका स्टेप डाउन बन रहा है, बन के छोड़ दे रहा है, मतलब 3-5 वोल्ट बन रहा है कुछ टाइम के लिए, फिर चला जा रहा है, तो आपको कोई भी मॉसफेट वगैरह कोई हाथ नहीं लगाना है। ओनली आईसी को चेंज कर दो या रिप्लेस कर दो, कोई भी कर दो। ठीक है, तो आपका बन जाएगा। और ये ध्यान में रखना है 1225C का जो आईसी है ये सपोर्ट, और भी आईसी सपोर्ट करता है। और एक जो 51225 जो आईसी है वो इसमें सपोर्ट करता है। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है कि ये आईसी, 2 आईसी एक काम करता है, वो आपको ध्यान में रखना है। और इस टाइप का अगर आपके पास लैपटॉप है ये काम नहीं कर रहा है तो रिपेयर करने के लिए मुझसे कांटेक्ट करें। वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।